नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से आप देखते हो कि हमारे देश के एक्स नेवी की एक अपील को स्वीकार कर लिया गया है कतर की ओर से। आखिर यहाँ पे भारत सरकार की प्रयास क्या सच होता दिख रहा है? क्या हुआ था कतर में ऐसे एक्स नेवी के साथ, ये जानने वाली बात होगा। यहाँ मैंने क्यों थंबनेल में लिखा कि पूर्व नौसेना मौत की सजा माफ, क्या एक प्रश्न होता है, क्या वाकई में इन्हें सजा से मुक्त कर दिया जाएगा, ये एक बड़ी बात होगी। और इसके अतिरिक्त इजराइल का क्या योगदान है, साथ ही इटली का यहाँ पे बहुत बड़ा भूमिका होने वाला है। इन सभी विषयों के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। अगर आप अपडेटेड रखते हो खुद को तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के करीब 8 पूर्व नेवी जो कि कतर में कार्य कर रहे थे, ऐसे विषय में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और करीब अक्टूबर माह यानी बीते माह में ही इन्हें एक ऐसी सजा दी जाती है जो यकीनन भारतीय वासियों के हृदय में अत्यंत पीड़ा देता है उन दिनों, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से दुखनीय स्थिति था। और ये मैंने आपको वीडियो बना के भी बताया था कि कैसे कब क्या हुआ था। ये अगर नहीं देखे जाके देख सकते हो। लेकिन हालांकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये सज़ा करीब अक्टूबर में, यहाँ आप आर्टिकल देख रहे हो 26 अक्टूबर का, ठीक है, इन्हें इजराइल को लेके दिया गया था। आखिर इजराइल से क्या संबंध है, ये जानने वाली बात होगा। क्या हमारे देश की नेवी इजराइल के लिए कार्य कर रहे थे क्या? इनके ऊपर एक तरह से ये था आरोप कि भाई साहब देखो, हो तो आप इंडियन को, ठीक है, लेकिन आप करते हो इजराइल के लिए काम और कतर में रह के, हमारे ही देश में रह के हमारे ही प्रति जासूसी करते हो, ऐसा कुछ आरोप लगाया गया था। ये मीडिया के अनुसार रिपोर्ट में बताई जाती है। लेकिन हमारे देश के लिए दुर्भाग्य वाली बात क्या है पता है कि ना इजराइल की बात हम लोग सुने या ना सुने वो अलग बात होगी, लेकिन यहाँ बात ये है कि भाई साहब कतर, आप अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, कोई चीज़ किसी को गिरफ्तार करे तो कम से कम बता दो। इन्होंने पता है भारत सरकार को कुछ भी नहीं बताया है कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, ना उस बंदे के परिवार वालों को भी बताया है कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ज़्यादातर आप देखते हो ना, क्योंकि ये मामला विदेश में चला गया है तो परिवार की बात ही नहीं उठता है। लेकिन सरकार को तो बताना चाहिए। लेकिन नौसेना को क्यों गिरफ्तार किया गया है, वो भी 8 नौसेना, ये मायने वाला बात रखता है। ये हमारे देश के नेवी, एक्स नेवी रह चुके हैं, तो ये एक कठिन सवाल जवाब वाली स्थिति हो जाता था। और उन दिनों अक्टूबर में जब ऐसी सजा की घोषणा की गई तो यकीनन इंडिया के भाई साहब 142 करोड़ देशवासियों के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, अधिकांश लोग इन चीज़ों को पीड़ा उन दिनों महसूस कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा कह सकते हैं कि उम्मीद आ रहा है। क्या आ रहा है? हमारे सरकार की ओर से मेहनत जो किया गया है, उन्हीं वक्त इन्होंने एक तरह से कसम खा लिया था कि भाई साहब ये करके रहेंगे, ठीक है, हमारा जितना भी प्रयास होगा पूरा तरह से एड़ी चोटी लगा देंगे, ऐसा भारत सरकार का कहना था। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि देखो, अरेस्ट इन्हें कब किया गया था पता है? अगस्त 2022 में, 1 साल पहले ही किया गया था। सजा दिया गया है इसी बीते माह 26 अक्टूबर को करीब। और अब जाके कुछ ऐसा रिपोर्ट आया है कि इन्होंने अपील स्वीकार किया है। भारत सरकार की ओर से अपील दिया गया है कि भाई साहब ऐसा ना करें, थोड़ा टाइम दे दे, एक वक्त दिया गया। लेकिन अब समझने वाली बात ये भी है कि इटली का इसमें क्या योगदान है। देखो, सूत्रों के अनुसार तो यही पता चलता है कि इटली और क्या होता है कि कतर के बीच एक समझौता किया जाता है, ठीक है, MOU भी इसका साइन हो गया था। हालांकि ये चीज़ मुद्दा पूरा तरह से आगे बढ़ नहीं पाया और इसी के प्रति एक तरह से जासूसी की बात की जा रही है सबमरीन को लेके, ठीक है, कि इसी डील में इजराइल अपने जासूसों को यहाँ भेजा था जो कि इंडियन नेवी थे, यानी एक्स नेवी थे, और उन्हीं के थ्रू ये जासूसी करवा रहे थे, ऐसा कुछ आरोप है। लेकिन ना इजराइल ने कभी सामने आके इन चीज़ों को क्लियर किया, ना भारत सरकार उन्हें बोल सकता है क्लियर करो। क्योंकि बात ये भी है ना, अगर ये बताता पहले तो ना, ये जो हमें पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, इन्हें जासूसी की वजह से गिरफ्तार किया गया, ये कौन बता रहा है? मीडिया दावा कर रही है, लेकिन ऑफिशियल रूप से इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, जो कि सबसे बड़ा हमारे देश के लिए एक तरह से आपत्तिजनक वाली बात यही हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात होता है कि गुप्त पनडुब्बी, यहाँ पे आप देख रहे हो ना आर्टिकल के माध्यम से लिखा हुआ है, इसी चीज़ को लेके, जासूस को लेके ऐसा कुछ कराने की कोशिश किया गया। एक तरह से इजराइल का यहाँ पे नाम जोड़ा गया। लेकिन इजराइल सोचने वाली बात है ना कि वहाँ पे जासूस क्यों करवाएगा। अगर ये जासूस करवाता भी है तो क्या इंडिया के एक्स नेवी को ये अपने यहाँ पे हायर करेंगे? और इंडिया के जैसे कि वो नेवी रह चुके हैं तो यकीनन उन्हें कानूनी का कुछ तो ज्ञान जरूर होगा। वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? अपने देश के लिए करता है तो ये समझ में आता है, किसी दूसरे देश के लिए क्यों करेगा? तो इंडिया की स्थिति इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता नजर आ रहा है। हमारे देश के 8 एक्स नेवी वहाँ पे फंस चुके हैं जिन्हें मौत की सज़ा कभी भी दे दी जा सकती है। ऐसे में समझने वाली बात ये होगा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो भारत सरकार की प्रयास थोड़ा बहुत दिख रही है। ऐसे में कतर के
जो भी वहाँ के प्रशासन है, अदालत है, जो भी सज़ा उन्होंने सुनाया है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा रोका गया है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि मौत की सज़ा माफ़ कर दिया जाएगा। और एक खास बात ये भी हो जाएगा कि हमारे देश के विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं गई है और मीडिया वालों ने पहले ही इन चीज़ों का दावा करने लगे। अब देखने वाली बात होगा कि यहाँ पे है क्या। हालांकि मीडिया जब दावा करती है तो यकीनन वो अपने पास सबूत रखती होगी, तभी जाके ऐसा कोई दावा करेगी, क्योंकि हवा में मीडिया कभी बात नहीं करती है। तो ये भी जानने वाली बात होगा। बहुत जल्द हो सकता है कि हमारे देश के विदेश मंत्रालय की ओर से भी कुछ बोला जाएगा, क्योंकि उन दिनों जब सजा सुनाने की बात आई थी, घोषणा हुआ था वहाँ, तो विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि भाई साहब ये मैं कसम खाता हूँ कि पूरा ज़्यादा मतलब प्रयास करूँगा, और ये प्रयास थोड़ा बहुत दिखने लगा है। एक बात ये बोलना चाहेंगे कि देखो, इजराइल तो अभी ये नहीं कह सकता है कि हमारे देश के लिए ये कार्य कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन समझने वाली बात ये होगा, हम जिस देश की बात कर रहे हैं कतर का, पता है कतर की वास्तविकता निकट वाली बात क्या है? सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि हर इलाके में किसी न किसी एक ऐसा खास चीज़ों का बसेरा होता है या फिर पसंदीदा होता है। ऐसे में से एक खास, भाई साहब अभी इजराइल हमास का वार चल रहा है, यकीनन आपको पता होगा। अगर मैं इजराइल को दिखाऊं तो कहाँ दिखाऊं? हाँ, ये देखो, इजराइल के प्रति अभी कौन चल रहा है? हमास चल रहा है। ये हमास का पता है मीटिंग कहाँ होता है? कतर में होता है। पाकिस्तान के आतंकी कहाँ जाके मिल के बैठते हैं और बात करते हैं? कतर में करते हैं। किसी हिजबुल्लाह नाम के आतंकी संगठन कहाँ आके बात करता है? कतर में आके बात करता है। तो एक तरह से आप देखो ना, तो कतर को उन लोग एक तरह से हब बना लिया, जहाँ पे उन लोग बड़ा बड़ा आतंकी संगठनों का एक तरह से मीटिंग होता है। ये गजब की अपने आप में एक पहचान रखता है कतर। हालांकि मैं ये भी स्पष्ट करा दूं कि ये चीज़ें जो मैं अभी बोल रहा हूँ मीटिंग के बारे में, ये सूत्रों के अनुसार पता चला है। इसे आप ये ऑफिशियल रूप से ना लेने का भूल करें तो बेहतर होगा। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल पर क्या मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना, और ये ना देखें कि बस हाँ छोटी सी संख्या है सब्सक्राइब का, क्या ही करें, चैनल अभी नया। बताना चाहेंगे अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बता पाता हूँ बड़े ही सरल शब्दों से, जो न्यूज़ चल रहे होते हैं वर्ल्ड रिलेटेड, उसे विश्लेषण करके आपको आपके तक रखता हूँ, तो यकीनन करना, क्योंकि ये ज़रूरी होता है हमारे चैनल के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत।